माँ जी, मैं मायके जा रही हूँ कल, रक्षाबंधन है ना। हाँ तो रक्षाबंधन आ ही गया है तो जाएगी ना मायके। जा, तो मुझसे क्यों पूछने आई है? माँ जी मैं तो बताने आई हूँ, अगर कल मैं चली जाऊंगी, आपसे नहीं कुछ बताऊंगी तो आप बोलेंगे कि बिना बताए चली गई। हाँ तो ठीक है, बांध करके तुरंत आ जाना, ये नहीं कि 15 दिन मायके में बैठ जाना। हाँ माँ जी, आ जाऊंगी ना, जल्दी ही आ जाऊंगी। तुम्हें पता है ना बहू कि कल मेरी बिटिया भी आने वाली है, तो तू शाम को घर आ जाना। ठीक है माँ जी। ये महारानी भी कूद रही है मायके जाने के लिए 2 दिन पहले ही, और बड़ी बहू भी जाने वाली है। ऐसा करती हूँ, मैं अपनी बिटिया को ही फोन करके पहले ही बुला लेती हूँ, नहीं तो ये लोग पहले ही निकल जाएगी। हेलो बेटा। अरे माँ नमस्ते, कैसी हो? अरे खुश रह बेटा, खुश रह। अरे मैं कैसी रहूंगी बेटा, मैं इसीलिए फोन की थी ना कि तू आज ही आ जाना अपना मायके। क्यों माँ इतना जल्दी? अरे बेटा तू जान नहीं रही है, तुम्हारी दोनों भाभी चली जा रही है पहले ही मायके, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि तू आज के आज आ जा। बताओ बेटा, अगर तुम्हारी दोनों भाभी मायके चली जाएगी तो तुम्हें क्या मिलेगा? मैं क्या दूंगी बेटा, जितना देना है उतना तो मैं दूंगी ही तुझे। आकर के इन दोनों से रक्षाबंधन का उपहार ले लेना, नहीं तो चली जाएगी तो देगी भी नहीं। ठीक है माँ, तो टेंशन मत लो, मैं आ रही हूँ। हाँ बेटा जल्दी आ। आज ही मैं बुलाऊंगी अपनी बिटिया को, ये दोनों कल जाने का प्रोग्राम बना रखी है ना। ये मेरी दोनों बहू तो चाहती ही नहीं है कि ननद को मैं कुछ दूं। दीदी। हाँ छोटी, मैं कल जा रही हूँ राखी बांधने अपने मायके। माँ जी से तूने पूछी? हाँ दीदी, मैं अभी अभी पूछ करके आ रही हूँ। चलो अच्छा की छोटी तूने। दीदी आप क्यों नाश्ता बना रहे हैं? मैं बना दूंगी ना। अरे छोटी, चाय नाश्ता ही तो बनाना है शाम का, वही मैं बना रही हूँ। कल के तू अपने रक्षाबंधन में मायके चली जाएगी तो मुझे ही बनाना पड़ेगा ना। और हाँ छोटी, मायके जा रही है ना तो 8-10 दिन रुक करके आना। नहीं दीदी, माँ जी बोल रहे हैं कि राखी बांध कर शाम तक आ जाना घर। अरे क्या बात हो गई छोटी, अब बताओ, मायके जा रही है राखी बांधने तो क्या एक सप्ताह रुक नहीं सकती है? बताओ, 1 साल तुम्हें यहाँ आए हुए हो गया ना, बीच में कभी जाने दिए हैं मायके? काम करके तो सूख गई है। मैं तो बोलूंगी ना कि आराम से जाओ मायके, 8-10 दिन रुक करके आराम करके आना। पर दीदी, माँ जी। अरे माँ जी का क्या, चली जाएगी तो 10 बार फोन करने दो माँ जी को, रह जाना 8-10 दिन के बाद आना। थैंक यू दीदी, मैं वहाँ चली जाऊंगी तो माँ जी फोन करते रहेंगे, मैं थोड़ी ना आऊंगी और आकर के बोलूंगी माफ कर दीजिए माँ जी, ये हो गया था वो हो गया था। हाँ तो और क्या छोटी। वैसे दीदी आप मायके कब जाएंगे? छोटी, मैं अपना मायके नहीं जाऊंगी, वो क्या है ना कि मेरे भैया यहीं आएंगे तो मैं अपने ससुराल में भाई को राखी बांध दूंगी। अरे बहू तुम दोनों किचन में क्या कर रही है? अरे माँ जी, वो छोटी बोल रही थी ना कि मायके जा रही हूँ दीदी राखी बांधने भाई को। अरे वो सब तो ठीक है बहू, मैं ये कहने आई हूँ ना तुम लोग को कि मेरी बिटिया आज शाम तक आ जाएगी, तो उसके लिए थोड़ा खाना रात का अच्छे अच्छे बना लेना। क्या माँ जी, दीदी आज शाम को ही आ रहे हैं? अरे हाँ बहू, इसलिए तो बोलने आई हूँ, उसके लिए खाना बना देना, शायद दामाद जी भी आए उनके लिए भी बना देना। अरे क्या जरूरी था माँ जी, साथ में जीजा जी को भी आने के लिए? अरे बहू उतना मुझे पता नहीं है, शायद मेरी बिटिया अकेले ही आए। वो तो ठीक है माँ जी, अब बताइए रक्षाबंधन है, रक्षाबंधन में दामाद जी ससुराल में आएंगे तो क्या अच्छा लगेगा? सब पास पड़ोस वाले मजाक ही ना उड़ाएंगे कि दामाद जी यहाँ राखी बंधवाने आए हैं क्या? अरे बहू इतना बोलो मत, शायद मेरी बिटिया ही आएगी, फोन की थी अभी मुझे। ठीक है माँ जी। और हाँ बहू, थोड़ा वो पनीर टिक्का जरूर बना देना, वो आते के साथ है मेरी गुलाबो खाएगी क्योंकि उसको चाय के साथ बहुत पसंद आता है पनीर टिक्का। और हाँ थोड़ा छोला भटूरा रात के खाने में बना देना, छोला भटूरा उसे बहुत पसंद है। अभी टाइम है ना, जब तक जा जल्दी जल्दी छोला भिंगा दे। जी माँ जी। दीदी, अभी तो माँ जी बोल रहे थे कि मेरी बिटिया आने वाली है, इतना जल्दी कैसे इनकी बिटिया आ रही है? अरे छोटी, माँ जी की चालाकी तू नहीं जानती है, मैं जानती हूँ। तू मायके जा रही है ना, उससे पहले ही अपनी बिटिया को यहाँ बुला रहे हैं। वैसे तू क्या ननद रानी को देने वाली है? क्या दूंगी दीदी, एक साड़ी दूंगी और क्या। अरे छोटी, मैं भी तो कुछ इंतजाम नहीं की हूँ, तो देख ही रही है कि तुम्हारी जेठ का काम में कितना मुश्किल चल रहा है, और ये दीदी भी दौड़ते दौड़ते आ रही है। ऐसा करती हूँ कि मैं मायके गई थी ना, एक साड़ी मुझे मिला था, वही साड़ी मैं दे दूंगी दीदी को। अब खरीदने थोड़ी ना जाऊंगी, इनकी इनकम थोड़ी ना इतना है कि पैसे ये देंगे और मैं ननद रानी के लिए शॉपिंग करने जाऊंगी। तो और क्या दीदी, जो है हमारे पास वही ना देंगे हम लोग। अरे मैं क्या बोलूं छोटी, अपनी ननद आएंगी ना तो देखना, अरे मिठाई तक नहीं लाती है, एक पाव से अगर ज्यादा होगा तो तू बोलना। अपने भाई के लिए ही सिर्फ मिठाई आएगा और अपनी माँ के लिए 1 पाव लाएंगे, जिसमें देखो मिठाई कितना चढ़ेगा 1 पाव में। ये नहीं ननद रानी से होता है। अरे मायके जा रहे हैं, 1 किलो मिठाई लेकर के चले, पूरे घर के परिवार खाएगा। नहीं, राखी बांधने आ रही है ना, भाई कितना आ रहा है मिठाई, भाई को 1 मिठाई खिलाएगी और दूसरी मिठाई सीधे अपनी माँ के मुंह में डाल देगी। मैं शुरू से यही देखते आई हूँ। सच्ची में दीदी, ये तो बहुत गलत है। ये तो नहीं ना कि दीदी गरीब है, इतने पैसे वाले हैं, उसके बावजूद भी ऐसे करते हैं दीदी। अरे छोटी, शुरू से इनकी यही आदत है, आज का नया नहीं है। और तुम्हें क्या जरूरत था कि कूद करके
पर दीदी माँ जी को बताना तो जरूरी था ना, अचानक बोल करके चली जाती तो बोलते कि तू अचानक बोल करके कैसे जा रही है, पहले क्यों नहीं बताई थी। अरे हाँ छोटी, मुझे पता है पिछले साल ना मैं बिना बताए अचानक जिस दिन राखी था उसी दिन चली गई थी, जो मुझे कितना सुनाए थे माँ जी। मुझे तो लग रहा है ना छोटी कि तू बोलने गई ना कि माँ जी मैं मायके जा रही हूँ, उसी में ये माँ जी तुरंत अपनी बेटी को फोन किए हैं और बुला लिए जल्दी कि आओ आओ बेटा जल्दी आओ, नहीं तो ये दोनों चल ना जाए। पता है छोटी, मैं 2 दिन पहले ही माँ जी को बोलने गई थी रक्षाबंधन में मैं अपना मायके जाऊंगी, लेकिन माँ जी तो मुझे फिर से सुनाना चालू कर दिए और बोलने लगे कि इस बार तुम्हें जरूरी नहीं है जाना मायके, भाई को इस बार यही बुला ले। मैं अपनी माँ से बात की तो माँ बोल रही है कि बेटा लड़ाई मत कर घर में, तू जहाँ है वहीं रह, भाई को भेज दूंगी मैं रक्षाबंधन में। अरे ऐसा थोड़ी ना होता दीदी, रक्षाबंधन तो सबके लिए है, रक्षाबंधन में बहुएं मायके नहीं जाएगी। अरे तो कैसे जाऊं, तू जा रही है मायके, अगर मैं यहाँ से चली जाऊंगी तो माँ जी को आफत नहीं हो जाएगा? उनकी बिटिया आ रही है तो उनकी बिटिया का खाना पीना नाश्ता कौन बना कर देगा? जाओ जल्दी जल्दी तो सब्जी का तैयारी करो, जब तक मैं चाय बना लेती हूँ। ननद रानी आएंगी, बना हुआ नहीं रहेगा खाना तो तू समझ लेना कि क्या होगा। ठीक है दीदी। छोटी पहले ऐसा करो कि थोड़ा घर में झाड़ू लगा लो, अगर थोड़ा सा भी धूल का कण रहेगा ना तो ये ननद रानी ना 1 का 10 लगा के अपनी माँ से सीधे लड़ाइयाँ चालू करवा देंगी। ठीक है दीदी, मैं जा रही हूँ, झाड़ू लगा लेती हूँ और उसके बाद खाने का तैयारी करती हूँ। हाँ ठीक है, जाओ मैं छोले भिंगा देती हूँ। जल्दी जल्दी छोले भिंगा करके और चाय नाश्ता बना करके अपने कमरे में जा करके साड़ी निकाल के रख देती हूँ, नहीं तो ये ननद रानी आएंगी ना तो पूरे अलमीरा ही चेक करने लगेगी। माँ जी मैं राखी बांधने मायके जा रही हूँ। मायके जा रही है? अरे हाँ माँ जी, अभी अभी मेरी माँ फोन की थी, वो बोल रही है कि तुम्हारी भाभी जा रही है मायके, उससे पहले जल्दी आ जा, नहीं तो फिर ये भाभी दोनों चली जाएगी ना मायके तो तुम्हें कुछ मिलेगा भी नहीं। अच्छा तो जा रही है बहू, तो थोड़ा ढंग का कपड़ा लेकर के आना, पिछले बार तुम्हारी भाभी जैसे तैसे दे दी थी ना, इस बार वैसा मत लेना। और हाँ इस बार अपनी माँ से भी अच्छा उपहार लेना और अपना भाई से और भाभी से तीनों से अच्छा उपहार लेकर के आना बहू। हाँ माँ जी, मिठाई और राखी मंगवा दीजिए ना माँ जी। अरे बहू मिठाई मंगवाने की क्या जरूरत है, अरे 50 रुपया रखा हुआ है, एक राखी ले लेना और 40 रुपया के कुछ मिठाई ले लेना। अरे माँ जी 40 रुपए में कौन सी मिठाई होगी? अरे बहू तुम्हारा भाई एक ही है तो कितना मिठाई लेगी? 40 रुपया का अच्छा खासा मिठाई हो जाएगा तुम्हारे भाई को खिलाने के लिए। 10 रुपया की राखी ले लेना, 40 रुपया की मिठाई हो जाएगा। अरे एक ही भाई है, 10 भाई थोड़ी ना है कि ज्यादा पैसा लगेगा तुम्हें। अरे क्या माँ जी, आप तो मेरे से भी ज्यादा कंजूस हैं। अरे बहू अगर कंजूस नहीं रहूंगी ना तो घर नहीं चलेगा हमारा, समझी ना? अरे तो किराया तो देंगे ना माँ जी जाने के लिए, कि 50 रुपए में वो भी हो जाएगा? अरे वो तुम्हारे पास नहीं रहता है क्या? आती है अपने मायके से तो तुम्हारी माँ पैसा देती है ना, उसी का किराया भाड़ा करके जा। अरे क्या माँ जी, मेरे पैसों पर आप पड़े हुए रहते हैं, माँ देती है पैसा तो यहाँ मैं कुछ खरीदती नहीं हूँ, खत्म नहीं हो जाता है। अरे चल चल बहू, मुझे पता है कि तुम्हारे पास क्या है क्या नहीं है, जाना है तो जा, नहीं जाना तो रह यहीं। ये बुढ़िया नहीं सुधरने वाली है, कभी नहीं पैसे देने वाली है। 50 रुपया दे रही है कि 50 रुपया में राखी और मिठाई दोनों हो जाएगा, और किराया भाड़ा तो लगता है कि मुझे कोई फ्री में वहाँ पहुँचा देगा। जब बहू जाएगी तो पैसा दीजिए, जैसे लगता है कि इसका पति कितना कमा रहा है। अरे मेरा बेटा कमा रहा है सब पर लुटाने के लिए क्या? मेरी भी तो बिटिया आएगी तो उसके लिए भी तो उपहार खरीद कर रखना पड़ेगा। इसे तो मैं जानबूझ करके भेजाई हूँ, अगर ये यहाँ रहती तो मेरी बिटिया को देने नहीं देती। अभी आराम से जाएगी और मैं अपने बेटे को आज शाम को बोलूंगी कि अपनी बहन के लिए कुछ अच्छा खासा उपहार लेकर के आ। अरे बेटा इतना लेट कैसे हो गया? अरे माँ तुम्हें पता नहीं है कि रक्षाबंधन में कितना भीड़ रहती है, और वो भी शाम का टाइम था तो ट्रैफिक के कारण इतना लेट हो गया। अरे बेटा इधर छिपा क्या रही है? लगता है इस बार मिठाई अच्छा खासा लाई है क्या? क्या माँ तू भी मेरा मजाक उड़ा रही है? अरे बेटा मैं भला अपनी बिटिया की क्यों मजाक उड़ाऊंगी? माँ मिठाई है तो बेटा हल्का है। अरे माँ इसके बारे में पूछो ही मत, मेरी सास इतनी कंजूस है ना कि मैं कुछ कह नहीं सकती हूँ। बताओ जरा, आते समय मेरे हाथ में 50 रुपया दिए, 50 रुपए में बोली कि तुम्हारा एक ही भाई तो रहता है घर पर, दूसरा भाई तो विदेश में कमाता है, तो एक भाई के लिए 10 रुपया की राखी ले लेना और 40 रुपया की मिठाई ले लेना, हो जाएगा तुम्हारा रक्षाबंधन। तो मैं क्या करती, ये रामू चाचा के यहाँ गई और बोली कि रामू चाचा एक बड़ा सा डब्बा दे दीजिएगा और उसमें 40 रुपया की मिठाई डाल दीजिए, और देखना मिठाई भी 2 आया। क्या करती मैं, भाभी लोग को दिखाने के लिए ले आई अपनी इज्जत बचाने के लिए, नहीं तो भाभी लोग तो मेरा मजाक ही उड़ाने लगती, हमेशा उड़ाती है ना। सही में बेटा तुम्हारी सास तो बहुत ही कंजूस है, इतना अच्छा खासा मेरा दामाद जी पैसे कमाते हैं और ये बुढ़िया सब पैसे लेकर के ऊपर जाएगी क्या? तो और क्या माँ? अरे दीदी आ गए। नमस्ते दीदी। नमस्ते भाभी। लगता है दीदी इस बार भरपूर आए हैं, पूरा ले करके। हाँ तो क्यों नहीं आती भाभी, रक्षाबंधन था तो रक्षाबंधन में एक डब्बा मिठाई भी भैया के खिलाने के लिए नहीं लेकर के आ सकती? हाँ वो तो बात है दीदी, आप बराबर 1 पाव मिठाई लेकर के आते थे ना, इस बार मैं
जाता। अरे बेटा ऐसा कैसे होता, मैं हूँ ना। अरे आज का दिन भी कितना नहाते रहेंगे? आपकी बहन राखी बांधने के लिए बैठी हुई है। अरे आ रहा हूँ बाबा, चैन से नहाने भी नहीं देगी। हाँ बोलो, क्या बोलना था? अरे आपकी बहन बैठी हुई है राखी बांधने के लिए, जाइए राखी बंधवा लीजिए। अरे पूनम मैं भी तैयार हूँ राखी बंधवाने के लिए। हाँ तो जाइए, आपकी बहन बैठी हुई है राखी बांधने के लिए। सुनो ना पूनम, मैं तुम्हें कल 1000 रुपया दिया था ना, उसमें से 500 रुपया दो ना मुझे। 500 रुपया? मैं भला आपको 500 रुपया क्यों दूं? अरे मैं राखी बंधवाऊंगा तो दूंगा क्या अपनी बहन को? ये क्या बात कर रहे हैं? अरे महीना में 1000 रुपया मुझे नहीं दे सकते हैं? सारा पैसा तो अपनी माँ को देते हैं। 1000 रुपया दे दी हूँ, उसमें भी आपको आंख लगा हुआ है। अरे राखी बांधेगी तो मैं ऐसे खाली हाथे रहूंगा? तुम्हें मैं पैसा दिया था क्यों? क्यों? आप मुझे 1000 रुपया दे नहीं सकते हैं? और देंगे तो आप मांग लेंगे, मैं नहीं देती। पूनम मुझे बेइज्जती मत करवाओ, वैसे मेरा काम धंधा रुका हुआ है। कितना मुश्किल से 1000 रुपया तो तुम्हारे हाथ में दिया था, तुम्हारा इतना ताना देने के बाद। हाँ तो ताना दूंगी नहीं क्या? सारे पैसे ला करके माँ को दे देते हैं, मेरे हाथ में कुछ रखते नहीं है, तो मैं लड़ूंगी नहीं क्या आपसे? अरे तुम्हें पता है ना कि थोड़ा मेरा काम धंधा मंदा चल रहा है, मेरी हालात तू नहीं समझेगी तो और कौन समझेगा? अरे आप बंधवा लीजिए ना, मैं दे दूंगी। क्यों परेशान कर रहे हैं आप? ठीक है, तुम मुझे इस तरीके से कर रही है ना, तुम्हारा भी भाई आने वाला है ना राखी बंधवाने के लिए। तुम अपना भाई के समय में बोली ना कि राखी ले आइए, ये ले आइए, वो ले आइए, उस समय मैं बताता हूँ तुम्हें। मेरा भाई तो आज ही आने वाला है। अरे आप ये क्या बोल रहे हैं? आप राखी बंधवा लीजिए, राखी बंधवाने के बाद मैं उनको पैसा दे दूंगी, और मेरे पास एक साड़ी रखी हुई है वो भी दे दूंगी। ऐसा कैसे हो सकता है कि पैसे भी दे देगी साड़ी भी दे देगी? जरा ये बताना कौन सी साड़ी देगी मेरी बहन को? अरे पिछली बार मैं मायके गई थी ना, तो एक मेरी माँ दी थी साड़ी, वही साड़ी दे दूंगी और उस पर 50 रुपए दे दूंगी। हो गया आपका 500 रुपया कंप्लीट। पूनम मेरी बहन वैसी साड़ी नहीं पहनती है, समझी ना? और ये 50 रुपया क्या दे रही है तुम? क्या खराबी है उस साड़ी में? इतनी अच्छी तो साड़ी है वो, 1000-1200 की साड़ी है। आपको तो लगता है कि 200-300 की साड़ी है, लेकिन आपके कहने से सब नहीं होता है। और उस पर 50 रुपए दे दूंगी तो क्या खराबी है? ऐसा करो, वो साड़ी नहीं देगी, करवा चौथ पर मैं तुम्हारे लिए साड़ी लाकर दिया था ना, वही साड़ी दे दो मेरी बहन को। देखिए आप शांत रहिए, समझे ना? मेरी जो मर्जी होगी वही मैं करूंगी। मैं अपना करवा चौथ वाली साड़ी दे दूंगी इनकी बहन को। अरे मैं तुम्हें दिया हुआ ही साड़ी बोल रहा हूँ ना, दे दे मेरी बहन को। अरे करवा चौथ आया नहीं कि तुम मेरे से साड़ी खरीदवा ली? अभी करवा चौथ आया तो नहीं ना है, रखा हुआ वैसे ही ना। अभी मेरी बहन राखी बांधेगी, उसके जगह पर वो साड़ी दे दो, और करवा चौथ आने में टाइम है, तो उस समय मैं तुम्हारे लिए साड़ी ला दूंगा। दे रही हूँ ना साड़ी इनको। भैया मैंने राखी तो बांध दी, मेरा गिफ्ट कहाँ है? मेरा गिफ्ट? अरे गुलाबो, तुम्हारी भाभी गिफ्ट दे देगी, वो बोल रही थी आप जाकर राखी बंधवा लीजिए, मैं बाद में दीदी को दे दूंगी गिफ्ट। क्या भैया आप हमेशा भाभी पर डाल देते हैं? अरे अपने हाथ से भी तो दे दिया कीजिए ना कुछ। अरे गुलाबो तुम्हें पता नहीं है कि मैं जो भी कुछ कमाता हूँ तो माँ के हाथ में ही देता हूँ, और कुछ कुछ रुपया तुम्हारी भाभी के हाथ में दे देता हूँ कि उसे भी कुछ कुछ चीजों की जरूरत होती है, तो उसी में से तो मैं बोला हूँ कि गुलाबो को दे देना। अरे हाँ बेटा, तुम्हारा भाई बिल्कुल सही बोल रहा है। मेरे तरफ से भी तो उपहार मिलेगा ही तुम्हें, तुम्हारी भाभी भी देगी उपहार। हाँ गुलाबो, देगी ना तुम्हारी भाभी गिफ्ट। वो तो है भैया। मेरे पति ना बीच में धार में छोड़ करके चले जाएंगे। 1000 रुपया दिए, उसमें से भी 500 रुपया ये मांग रहे हैं। क्या मैं करूं? मैं तो खुद ही परेशान हूँ इनसे। एक तो इनका काम धंधा बैठा हुआ है, और ऊपर से इनकी बहन आ गई है। दीदी क्या हुआ छोटी, अपने मायके जा रही है क्या तुम? नहीं दीदी, वो दीदी मांग रहे हैं कि मेरा उपहार दीजिए रक्षाबंधन का, तभी आप अपना मायके जाइएगा, इसलिए मैं आपसे पूछने आई हूँ कि आप क्या दे रहे हैं दीदी। ये है, मैं ये दे रही हूँ साड़ी। अरे दीदी ये साड़ी दीदी ले पाएंगे? तो मैं क्या करूं? मेरे पास जो रहेगा वही ना दूंगी। तो दीदी मैं भी वैसे ही में से साड़ी निकाल लेती हूँ। हाँ तो और क्या, पैसा ना कुछ रहेगा और हम लोग को परेशान करते रहेंगे, और इनका भाई भी माँ को पैसे देंगे और माँ से पैसे निकलेगा नहीं कि रक्षाबंधन आ गया है तो मेरे पास मेरा बेटा पैसा देता है तो अपने पास से तो पैसे दे दे। नहीं, हम लोग से ही लिया जाएगा, तो हम लोग के पास जो रहेगा वही ना दूंगी। ठीक बोल रहे हैं दीदी, मेरे पास भी एक साड़ी रखी हुई है, मैं भी वही साड़ी लाकर दे देती हूँ, क्योंकि मेरा भी पति जो कमाते हैं माँ जी के पास ही भेजते हैं पैसा, मेरे पास कहाँ भेजते हैं, मैं कहाँ से लाकर दूँ? अरे क्या हुआ बेटा? जरा देख माँ, ये भाभी लोग कैसी साड़ी दी है? क्या बहू, मेरी बिटिया के लिए ऐसी साड़ी तुम्हारे पास थी? तो माँ जी हम लोग कहाँ से पैसे लाते हैं? आपका बेटा कमाते हैं तो आपके पास ही देते हैं, हमारे पास तो पैसे ही नहीं रहता है, हम लोग तो अपने पास से साड़ी दे रहे हैं, वो भी बहुत है। ये क्या बोल रहे हैं भाभी? तो और क्या दीदी, माँ जी से पूछिए ना, आपके भैया कमाते हैं तो माँ जी के हाथ में पैसा रहता है, तो हम लोग
है, लेकिन आपके लिए तो पैसे होंगे ही दीदी। माँ ये देखो कैसी कैसी भाभी साड़ी दी है रक्षाबंधन में। मैं अपनी सास को क्या बोलूंगी माँ, मेरी सास कितना सुनाएगी मुझे। अरे बेटा तू इसकी टेंशन मत ले, तुम्हारी सास भी कम कंजूस नहीं है। मैं एक उपाय ढूंढी हूँ, पैसे तुम्हारे ऑनलाइन ट्रांसफर कर देती हूँ अकाउंट में, और जो तुम्हारी साड़ी भाभी दी है ना ये ले जाकर के अपनी सास को दे दे। जो आते समय तुम्हें 50 रुपए दी थी ना, वो 50 रुपए ले जाकर के अपनी सास को दे दे। और तुम्हारे अकाउंट में पैसे रहेंगी तो तुम्हारी सास क्या जानेगी तुम्हारे पास क्या है नहीं है। तू टेंशन मत ले, अभी तुम्हारे अकाउंट में 15,000 रुपए डालती हूँ। माँ तू तो मेरे से भी ज्यादा चालाक है और दिमाग वाली है। तू तो बहुत अच्छा दिमाग लगाई है कि मुझे पैसा भी दे रही है और भाभी लोग को पता भी नहीं चलेगा। और उधर मेरी सास भी आशा लगाकर बैठी हुई है कि बहू के मायके से कपड़े साड़ी सब आएंगे ना तो मैं अपनी बिटिया को दे दूंगी, और मेरे अकाउंट में तो पैसे रहेंगे तो मैं कहाँ से दूंगी। मैं तो सीधे बोल दूंगी कि मेरे पास नहीं है। हाँ बेटा ऐसे ऐसे को ठीक करने मुझे अच्छी तरीके से आता है। मेरी भी सास ऐसी ही थी चालाक, वो तो मेरे बाबूजी ये दिमाग लगाए थे। अच्छा वो पहले तो ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर नहीं होते थे। अरे बेटा उस समय मेरे पिताजी एफडी करवा दी थी। किसी को पता भी नहीं चला कि मेरे पास पैसे हैं, क्या है क्या नहीं है। मैं तो सीधे बोल दी कि नहीं इस बार कुछ मिला है। तो मेरी सास 10 बातें सुनाई, लेकिन सुना करके क्या करेगी। सुन ली, लेकिन मैं तो खुश थी ना कि इस बार मेरे पैसे इधर से उधर नहीं गए। इस सास लोग की तो आदत होती है कि बहू के कपड़े आए अपनी बेटी को दे दिए। अब ऑनलाइन का जमाना आ गया है, अब ऑनलाइन से पैसे कैसे लोग लेंगे। एक मेरा दामाद कमाता है अपनी माँ को पैसा देता है, तो कुछ तो दिमाग लगाना पड़ेगा ना बेटा। क्या बहू, ये क्या मायके से लेकर आई है तू? अब मैं क्या करूँ माँ जी, अब मेरी भाभी ऐसी ही साड़ी दी है तो मैं क्या करती। मैं तो औरों के जैसी ननद नहीं ना हूँ। भाभी अगर जैसे तैसे साड़ी दे दे, भाभी का अलमीरा ढूंढने लगूंगी। मेरे में ये सब आदत नहीं है माँ जी। किस पर बोल रही है बहू तू? मुझ पर बोल रही है या मेरी बेटी पर बोल रही है? अरे ना माँ जी, भला मैं आपकी बेटी को और आपको क्यों बोलूंगी। मुझे तो जो मिला मायके से वो आपके सामने रख दिया। अब आप जो सोचिए। आप रखेंगे ये साड़ी माँ जी कि मैं ले जाऊँ अपने कमरे में। ऐसी मेरी बेटी लोग साड़ी नहीं पहनती है, ले जा अपने मायके का साड़ी, खुद ही पहनते रहना। कैसा इसका मायका है, कंजूस नंबर 1 और गजब